अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही नसीहत आमेज़ भी कहेंगे और तकलीफ़ दे भी है, और साथ में आज के जो हालात हैं उसको देखते हुए बहुत ही ज़्यादा इंसान को मुश्किलों में भी डाल रही है। उसमें ये होता है कि आजकल जो लोग भी परेशान हैं अपने बच्चों की शादियों के लिए, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, लोगों से कहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं कि भाई आप मेरे बच्चों के लिए रिश्ता बताएं, रिश्ता बताएं। और एक टाइम ऐसा आता है कि कोई ना कोई बता ही देता है, वो अपना हो, वो पड़ोसी हो, वो ख़ानदान का हो, वो गैर ख़ानदान का हो। अब इस सिचुएशन में ये होता है कि जो शादी करा रहा होता है वो अगर उसकी निगाह में कुछ बुरा हो रहा होता है तो वो कतई नहीं सोचता। हमारा ये मानना है, अगर उसको ये लगे कि हाँ हमने ये रिश्ता कराना है और इसमें इतनी बुराइयां हैं तो चलो अच्छा है, एक बुरे काम को कर दिया जाए, वो कभी भी बुरा समझ के इस काम को नहीं कर रहा होता। कोशिश उसकी यही होती है कि अगर किसी ने हमसे कहा है और हमसे अच्छा हो सकता है तो लाओ हम इस काम को अच्छी तरह से करने की कोशिश करें। और कोशिश यही होती है कि हम अपने जो भी रिश्तेदार हैं या जो भी हमारे मिलने वाले हैं उनसे हम यही चाहते हैं कि वो हमारे बातों को समझ के और किसी भी तरह से रिश्ते को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जब हम रिश्ता किसी भी, चाहे लड़की या लड़का, किसी का भी तय करने जा रहे होते हैं तो हम उनको अपनी तरफ से पूरी तरह से तसल्ली हो जाती है, पूरी तसल्ली हम अपनी भी करते हैं और उनकी भी तसल्ली कर देते हैं कि भाई उनको ये एहसास ना हो कि अरे ये रिश्ते में देखो ये कमी थी या ये बात थी या ये प्रॉब्लम थी, इन्होंने हमसे नहीं बताई। अच्छा, बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप उन प्रॉब्लम को भी जानते हैं और उन प्रॉब्लम से निकल, हर इंसान की यही कोशिश होती है कि वो जो भी रिश्ता लगाए, चाहे वो रिश्तेदारों से हो या गैर जगह हो या कोई मिलने वाले हो, बहरहाल जो भी रिश्ता लगाना चाहता है वो यही चाहता है कि रिश्ते को हर तरह से समझ के बूझ के और लड़की के लायक हो, लड़के के लायक हो, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। कुल मिलाकर यही होता है कि भाई दोनों साइड से बात हो जाती है और रिश्ता किसी तरह से तय हो जाता है। लेकिन उस रिश्ते को जब तय करते हैं तो उस वक्त हमें दोनों एक दूसरे के अंदर कोई खामी, कोई बुराई नजर नहीं आती। लेकिन जब रिश्ता हो जाता है तो एक दूसरे के अंदर इतनी खामियां, इतनी बुराइयां नजर आने लगती हैं कि वो रिश्ता खराब होने लगता है। अच्छा, दोनों साइड से इतना अजब माहौल बन जाता है कि जिसने रिश्ता कराया होता है वो सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है कि तुमने ऐसा रिश्ता कराया, तुम्हारी वजह से हमारे यहाँ ऐसा हुआ, या तुमने हमारे रिश्ते को खराब किया, या तुमने अगर रिश्ता लगाया था तो तुम ही पकड़ी जाओगी। हमारी समझ में एक बात ये नहीं आती कि लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं या लोगों के यहाँ हो रहा है, तो आप ये समझिए कि इस तरह से अगर हालात नहीं रुके और बढ़ते रहे तो एक दिन ये होगा कि कोई किसी के लिए, रिश्ते के लिए आगे बढ़ेगा ही नहीं। और हर जगह ऐसा नहीं है कि हर जगह इतना एडवांस माहौल है कि लड़कियां जो हैं वो अपने आप चुन लें या लड़का अपने आप लड़की को ढूंढ ले। हर जगह इतनी आज़ादी अभी भी नहीं है। तो जो लड़कियां घरों में बैठी हैं, जो पर्दे नशीन हैं या जो तमीज़ हैं, तहजीब के साथ हैं, वो लोग भी इन्हीं हालातों का शिकार होती हैं कि लोग इन रिश्तों को करने से बचने लगे हैं कि नहीं भैया, कौन इन मामलों में पड़े जहां पर कि रिश्ते इतने खराब होते हैं, लोग एक दूसरे को इतना ब्लेम करते हैं, इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं। उसका नतीजा ये कि अगर मानिए आपकी बहन है, उसी जगह पर अगर आपकी बहन है या आपका कोई भी रिश्ता है, अगर बहन अपने भाई के लिए रिश्ता देखने जाती है और कल वो हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या हुआ ये किसी को इतना अंदर का नहीं मालूम होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि इसकी बहन ने रिश्ता लगाया है, इसको पकड़ो। एक आसान सा तरीका लोगों ने सोच लिया है कि अब लड़की नहीं वहां रह पा रही है या नहीं बन रही है एक दूसरे की, तो जिसने रिश्ता लगाया है उसको पकड़ो और उसके फजीते करो, हद तक कि उसको पुलिस के हवाले कर दो, उस पर केस कर दो उसकी। आप बताइए कि ये जो हालात हैं, ये जो सिचुएशन है, क्या काबिले बर्दाश्त हैं? अगर वो लड़की या वो बहन अपने घर में है या वो अपने रिश्तेदारों में इस तरह से है या अपने फैमिली में रह रही है और उसने देखा कि भाई ये लड़की या ये हालात या ये लोग अच्छे हैं, ला हम इनके यहाँ अपने भाई का रिश्ता, अगर वो लड़की अपनी फैमिली में सुकून से है और उसने अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढा है, तो उसका नतीजा ये होता है कि अब वो बहन चले पुलिस और थाने के चक्कर लगाए, वो रोजाना अदालत में जाके खड़ी हो और एक से एक इल्जामात वो बर्दाश्त करे, जबकि उसका उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। शायद ही कोई
हम मुसलमानों में तो यही तरीका है कि भाई बहनें जाती हैं, माँ जाती है या मुआनी है, खाला है, ये जो होते हैं रिश्ते, यही लड़की को देखने जाते हैं, यही आगे बढ़कर हिस्से लेते हैं और इन्हीं का को ज़्यादा हर चीज़ को देखने का आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन अगर ये गई या इन्होंने रिश्ता लगाया तो ये इतनी बड़ी मुजरिम हो जाती है कि अगर उनकी लड़की की नहीं बनी या वहाँ पे रिश्ता सही नहीं हो पाया तो आप ये समझ लें कि जिसने रिश्ता लगाया है उसकी इतनी शामत आती है कि वो अपने घर की सुकून की ज़िंदगी भूल जाता है। अब वो मियाँ बीवी के बीच नहीं बनी या उनके क्या हालात हुए, क्या हुआ, ये किसी को पता नहीं होता। और इस सिचुएशन में ये है कि भाई अब उन्होंने कहा मेरी लड़की के साथ परेशानी हुई है या मेरी लड़की के ऊपर ये जुल्म सितम हो गया है, तो जिसने शादी लगाई है वो बहन है, माँ है, बाप है, भाई है, चचा है, जो भी जिसने भी लगाई है, पहले नाम पुलिस में इसका दे दो। अब ये बताइए कि जब पुलिस में नाम दे दिया जाएगा तो इंसान किस हद तक और कैसे अपने आप को कंट्रोल करेगा। और जिसने गलती नहीं की, जिसको ये भी नहीं मालूम कि वजूहात क्या थे या क्या सिचुएशन थी, किन हालातों में आपस में नहीं बनी, और अगर पता भी कर लिया, एक दूसरे को समझाने की, बुझाने की या हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप लोग समझ के, बूझ के, तमीज़ के साथ रहो या जो मसले मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सारी सिचुएशन साइड में हो जाती है और ये कहा जाता है जिसने शादी की है या जिसने शादी करवाई है, इन दोनों को पकड़ो। तो ये जो सिचुएशन बनती जा रही है और बहुत ज़्यादा इसका जैसे कहते हैं रवाज हो गया है कि आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि भाई किसी की शादी करा दो, नहीं कोई मसला नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इतना ज़्यादा मसला होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, आप उस दरवाजे नहीं जा सकते जहाँ पे आपने ये देख लेना है। अब हालत ये है कि अगर बहन ने शादी करा दी या बहन ने पसंद किया या बहन ने किसी भी सिचुएशन में ये सोचा कि लाओ भाई हम इस रिश्ते को करा देते हैं, तो उसमें हालत ये है कि बार बार लोग उनको ही टारगेट करते हैं। वो लोग इतना परेशान हो जाते हैं, इतना हो जाते हैं, अगर वो लड़की शादीशुदा है और अपने घरों में रह रही है, लेकिन उसके ये भी नहीं कोई सोचता कि ये शादीशुदा है, इसको इस फैमिली से कोई मतलब नहीं है, इसने तो भाई बहन होने के नाते रिश्ता बता दिया है, तुम दोनों साथ रह रहे थे, क्या सिचुएशन हुई, क्या हालात हैं, वो तुम लोग आपस में निपटो या आपस में देख लो। लेकिन नहीं, वो क्या है, जिसने शादी कराई है बस उसका सबसे बड़ा कसूर है कि उसने शादी करा दी। अरे भाई शादी अकेले तो नहीं हो गई ना, आपने देखा एक दूसरे से मिले जुले, बात की, अगर खानदान की है तो भी, गैर खानदान की है तो भी, आपने देखा है, समझा है, बूझा है, उन हालातों को देखा है, उन लोगों को समझा है, ना कि जिसने रिश्ता आप अपने मुंह से निकाल के कह दिया है वो खतावार हो गया। तो आपने क्या किया कि आपने सिर्फ सीधे उसी को टारगेट कर लिया और उसको ही परेशान करना शुरू कर दिया कि नहीं भाई इसकी गलती है, इसको ही हम परेशान करते हैं और इसको ही टारगेट करो और इसको भी अदालत में बुलाओ, तो इसको थाना और पुलिस, यानी कि बेइज्जती की जो लास्ट स्टेज होती है वहां तक पहुंचा दो इसको। उससे क्या है, उस लड़की के ससुराल वाले, उसका शौहर, उसके बच्चे, ये एक तरफ से सारे लोग सफ़र करते हैं। लड़की का कोई ना जहेज से लेना देना, ना उसके पैसे से मतलब, ना लड़की ने खिदमत ली है, कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद आपने लड़कियों को टारगेट कर लिया, या अगर चची खाला मुआनी ने कराया है उनको टारगेट कर दिया। जिसने भी रिश्ता लगाया समझ लीजिए उसकी शामत बुला देने की वजह से आज लोग रिश्ता लगाने से डरने लगे हैं कि नहीं भाई वो बैठी है लड़की ठीक है, लेकिन इतनी किसी की वो नहीं है हिम्मत और जुर्रत कि कोई किसी का रिश्ता लगाए, क्योंकि जो लगाएगा वो मुसीबत में मुब्तला होगा। जो रिश्ता लगाएगा लोग उसको ही परेशान करते हैं, उसके ही ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता। सबसे पहले देखिए, हम ये नहीं कहते कि सारे एक जैसे होते हैं, ना लड़के सब एक जैसे होते हैं, ना लड़कियां होती हैं, लेकिन आपको ये समझाने की कोशिश करना चाहिए कि बेटा तुम उस घर में नई गई हो, उस घर का पहले ही अपना बनाया हुआ एक माहौल है, तो तुम उस माहौल को ठीक रखो या तुम उस माहौल में रंगने की कोशिश करो, ना कि तुम ऐसा चाहती हो कि हम वहां पहुंचे और पहुंचते साथ ही पूरे घर के माहौल को चेंज कर दें और घर वाले बिल्कुल भी कुछ बोले ना। ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा रिश्तों को कि भाई किसी को समझने के लिए, वहाँ माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, या जो भी रिश्ते हैं आपको थोड़ा वक्त उनके साथ ज़रूर गुजारना पड़ेगा। उसके बाद आप एक दूसरे को समझेंगे, और अगर नहीं समझते हैं तो थोड़े दिन आप सब्र और तहम्मुल से भी काम लें। फौरन ही उतावलापन या बेसब्री से अगर आप काम लेंगे तो रिश्ते बनेंगे कम, टूटेंगे ज़्यादा। तो पहले शादी नहीं हो रही थी तो आप परेशान थे, अब शादी हो गई है तो आप परेशान हैं।
तो आप क्या चाहते हैं ये आपको भी पता नहीं। आप हमेशा हम माँओं को, स्पेशली जो भी माएँ हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि देखिए, अगर हमने अपनी लड़की की शादी की है तो हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम उससे कहें बेटा वहां गई हो तो तुम थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल के साथ उनके माहौल को समझो, उनके घर के जो उसूल हैं उनको समझो, और एक दूसरे रिश्ते को समझो, कौन किससे ज्यादा प्यार करता है, किसकी क्या बड़े हैं, उनकी क्या अहमियत है, या किसके साथ हमें कैसे बर्ताव करना है। ये चीजें आपको अपनी पहचान के हिसाब से बनानी होगी, ना कि आप एक घोड़ा लेके गए हैं या एक हंटर लेकर गए हैं और आपने सबको लाइन में खड़ा कर दिया कि किसी का कोई मतलब नहीं है, जो हम बोल रहे हैं वही सुनो, जो हमने कहा है वही सुनो, या जो हम कह रहे हैं वही सबको मानना पड़ेगा। और अगर हमारे उसूल के खिलाफ या हमारी मर्जी के खिलाफ किसी ने कुछ किया तो हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे, हम थानों में चले जाएंगे, हम जेल पहुंचा देंगे। और उसका नतीजा क्या है, आप भी खुश नहीं हैं और जिन लोगों ने आपकी शादी कराई है आपने उनकी भी बददुआ ली, क्योंकि किसी ने आपका बुरा चाह के आपकी शादी नहीं कराई है। आपको इसीलिए जोड़ा गया कि भाई चलो एक लड़की कुंवारी है, उसके लिए रिश्ता नहीं मिल रहा, चलो हमारे जरिए अगर ये काम हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, किसी के घर की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन आपने उस प्रॉब्लम को इतना हद से ज्यादा बढ़ा दिया। जब तक शादी नहीं होती आप बेजबान होते हो, आपको लगता है आपको बोलना नहीं आता और आप कुछ नहीं जानते, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है आप हर उस काम को करने लगते हो जिसका आपसे सोचा भी नहीं जाता, तवक्को भी नहीं होती, और कोई एक्सपेक्टेशन आपसे ऐसी नहीं होती कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप लोग अगर ऐसा करते रहे या समाज में इन चीजों का बढ़ावा इतना ज्यादा होता रहा कि भाई आप शादी कराओ और उसके बाद अगर उस घर के लोगों ने हमारा कहना नहीं सुना तो हम उनके साथ इस तरह का हशर कर देंगे कि वो दोबारा कहीं भी शादी के बारे में नहीं सोचेंगे, कि वो किसी लड़की या किसी लड़के की शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। तो कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो ये बनाया हुआ माहौल है इसका अगर हम इस तरह इस्तेमाल करते रहे और इसी तरह हम रिश्तों को तोड़ते रहे तो एक टाइम आएगा कि लोग अपने अपने घरों में लड़कियों को लिए बैठे होंगे और उनके रिश्ते नहीं होंगे। जो पेशन गोई है कि लड़कियां जो होंगी वो घरों में बड़ी तादाद में होंगी और लड़के बहुत कम होंगे, तो वो क्या है, ऐसा लगता है वो आसार, वो वक्त हमको अभी से नजर आना शुरू हो गया है। आप ये देखिए कि लोग बिल्कुल भी नहीं सोचने को तैयार हैं कि हम किन हरकतों को कर रहे हैं, किन कामों को कर रहे हैं और इससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या हमारे लिए परेशानियां हो सकती हैं। अगर हम यही सिलसिला जारी रखेंगे तो आगे हमारे लिए आने वाला वक्त और भी खराब हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आप इसको शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर आपके घर में या आपके आसपास कोई ऐसा माहौल है कि लड़कियां इतना बेसब्रापन कर रही हैं या इस तरह के माहौल को खराब कर रही हैं तो आप उनको रोकें। कि आप शादी करके गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने जिसने आपका रिश्ता लगाया आपने उसको ही लपेट दिया या उसके ही लिए बुरा सोच लिया या उसके बारे में आपने इतना ज़्यादा बुरा कर दिया कि वो आगे से कभी किसी के लिए भलाई के लिए नहीं सोच सकता और ना ही वो किसी के बारे में अच्छा सोचने का ख्याल भी रख सकता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।